HC वर्मा को मैं क्रेडिट करना चाहूँगा, क्योंकि डिग्री जो कि 1/0 भी होता है, जिसको हम फिजिक्स में इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे ही टाइम हुए ये सोचा कि मैं चीज़ें इस पाइप के रेस्पेक्ट में निकालूंगा जो लेंथ के इक्वल है। R3 जो कि दीवार की लेंथ थी, मैंने उसे y' माना है। R3 को मैंने पहले ही मेजर कर लिया था, जो कि 2 बार। द मेन कंसेप्ट बिहाइंड द एक्सपेरिमेंट इज, मेरे पास घड़ी होनी चाहिए, मेरे पास लेज़र पॉइंटर होना चाहिए, और घड़ी के सेंटर से लेके दीवार के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको मैं R2 डिस्टेंस बोल रहा हूँ। अगर ये 3 चीज़ें मेरे पास हैं, जस्ट 3 चीज़ें, तो मैं ये R3 डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, जो कि मेरे केस के अंदर यहाँ से लेके वहाँ तक का, देख रहे हो, वो वाला डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये R3 डिस्टेंस वेरिएबल है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि, क्योंकि मेरे केस के अंदर इतना, तो तुम्हारे केस में ज़्यादा या कम भी हो सकता है। पर पता है इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्या चीज़ बड़ी खूबसूरत बात है कि एक पॉइंट, एक जगह के ऊपर बैठ के आपने जितनी मर्जी बड़ी लेंथ निकालनी है आप निकाल सकते हो। मतलब देख रहे हो, जस्ट एक पॉइंट के ऊपर बैठो, आपके पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, आप जितनी मर्जी बड़ी लेंथ निकाल सकते हो। ये सही में ना लिटरली बहुत खूबसूरत चीज़ है। और एक और चीज़ कि अगर तुम इसको सही में समझने पे आओगे ना, तो तुम्हें इसकी असली यूजेज और सिग्निफिकेंस पता लगेगी कि हाँ सही में ब्रो, मतलब आपको किसी रूलर स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइक ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। सो हाँ, बड़ी सही चीज़ है ब्रो। एक्सपेरिमेंट समझने के लिए यार आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो शायद आप लोग पीछे नहीं समझ पाए होंगे। लाइक अभी ये मैं XY एक्सिस बना रहा हूँ, ये पार्टिकल P है, जिसके पोजीशन को मैं R1 वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अभी एक और वेक्टर बना रहा हूँ R3 वेक्टर, और ये बना दिया R2 वेक्टर। जो R2 वेक्टर है वो X एक्सिस के पैरेलल है, और जो R3 वेक्टर है वो Y एक्सिस के पैरेलल है। अब इन दोनों वेक्टर्स को मैंने सम कर R1 वेक्टर के इक्वल कर दिया है। अब बात ये बताने वाली है कि इसके अंदर जो R2 वेक्टर है वो कांस्टेंट है, जबकि R3 वेक्टर वेरिएबल है, और R3 वेक्टर की वजह से ऑब्वियसली थीटा भी वेरिएबल ही होगा। पर अब R1 वेक्टर और R3 वेक्टर का रेट ऑफ चेंज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि R2 वेक्टर एक कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं R3 वेक्टर की लेंथ फाइंड कर रहा हूँ बाय बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। अब मैं थीटा फाइंड कर रहा हूँ बाय कैलकुलस, क्योंकि ओमेगा हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट इन द केस ऑफ क्लॉक ओमेगा कांस्टेंट हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्लॉक π/30 रेडियंस पर सेकंड है, या फिर आप बोल सकते हो कि 6 डिग्रीज पर सेकंड है। बट इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्रीज जस्ट 15 सेकेंड्स के अंदर हो जाएगा।
R3 की वैल्यू जब आप 90 डिग्रीज़ के ऊपर फाइंड करोगे तो वो आ जाएगी R2 मल्टीप्लाइड बाय साइन 90 डिवाइड बाय कॉस 90 डिग्रीज, जो कि 1/0 भी होता है, जिसको हम फिज़िक्स में इन्फिनिटी बोलते हैं। जैसे ही टाइम टेंड्स टू 15 सेकेंड्स हो जाएगा, R1 और R3 टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएंगे। इसका सीधा सीधा मतलब जस्ट ये है कि लेंथ हमने जितनी मर्जी बड़ी निकालनी हो, मे बी शायद इन किलोमीटर्स, जवाब हमारे पास 15 सेकेंड से पहले पहले ही आ जाएगा। ये पार्टिकल P के वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर की इक्वेशंस हैं। इसके कहने का जस्ट मतलब ये है कि नेट वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर दोनों ही दीवार के प्लेन के पैरेलल ही होंगे। बस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं, पर ना तुम्हें लाइक कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। एक ये है घड़ी। अब ये घड़ी क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ना अब देखो, क्योंकि मैंने एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कांस्टेंट रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको ना इसके साथ सिंक्रोनाइज कर दूँगा ताकि इसकी और इसकी ओमेगा सेम हो जाए। और खैर ये तो तुम देख रहे हो कि ये तो हमने जुगाड़ बना लिया है। अब ये जुगाड़ के अंदर है क्या क्या और क्यों क्यों बनाया, देखो इसके अंदर यहाँ होता है बटन, ये देख रहे हो, IAU, लाइक ये देख रहे हो, मैंने से इसको हल्का सा मैंने करा टिल्ट और ये जलना शुरू, क्योंकि जब मैं इसे दबाता था यार बहुत ज़्यादा तंग करता था, पहली बात। दूसरी बात ये मेरी अम्मी का बालों वाला मैंने उठा कर आ गया हूँ जुगाड़ के लिए। खैर क्या क्या करना पड़ता है फिज़िक्स के लिए, पर खैर ये मेरी अम्मी का, और ये तो खैर ये मैंने इसलिए लिया, लाइक ना यूँ देख रहे हो, इसको घुमाने में बहुत दिक्कत होती थी, तो खैर लाइक ये पूरा यूँ जुगाड़ बन गया। लाइक अभी इसे घुमाने में भी दिक्कत नहीं होती, ये खुद ब खुद चलता रहता है, एंड देन सब कुछ ओके है। ये अपना काम के लिए रजिस्टर, एंड देन ये फ़ोन, इसको मैं एज अ स्टॉप वॉच इस्तेमाल करूँगा तकरीबन। लैपटॉप पे बस फिर स्टार्ट करते हैं। यार प्रॉब्लम ये है कि अब हमने ये R2 और R3 लेंथ निकाल ली है। अब जो मेन चीज़ है वो ये है कि इनको निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एक तो सबसे पहला ऑप्शन जो कि मेरे फ़ोन के अंदर है वो है मैयर ऐप, और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये है ये चीज़। अब इससे तो खैर निकाल नहीं रहा, तो खैर सुभान अल्लाह ही हो जाएगा काम। और आईफोन के अंदर जो मैयर ऐप है वो चल नहीं रही, मतलब लाइक चल तो रही है, कभी 1.6 दिखाता है, कभी 1.7 दिखाता है, कभी 2 दिखाता है, तो हाँ ना वो चल रही है। और इससे तो खैर सुभान अल्लाह। पर तुम्हारा भाई ठहरा तुम्हारा भाई, अब तुम्हारे भाई ने थोड़ा दिमाग लगाते हुए ये सोचा कि मैं चीज़ें इस पाइप के रिस्पेक्ट में निकालूंगा। जो ये पाइप है ना, ये हाँ यही सामने वाले पाइप के रिस्पेक्ट में मैं सारी चीज़ें निकालूंगा। सो हाँ, इस पाइप के रिस्पेक्ट के अंदर मैं ये ली लेंथ R2 निकालूंगा, और इसी पाइप के रिस्पेक्ट के अंदर मैं ये ली लेंथ R3 निकालूंगा। सो हाँ,
पाइप की लेंथ को मैं y मान रहा हूँ, स्केल की लेंथ को मैं x मान रहा हूँ और पाइप की आधी लेंथ को मैं x डैश मान रहा हूँ। धागे की लेंथ y है जिसको मैंने पाइप से निकाला है। धागे के एंड पॉइंट्स को जोड़कर मैं y लेंथ को दो इक्वल पार्ट्स में तोड़ दूंगा और दोनों पार्ट्स की लेंथ x डैश हो जाएगी। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि y लेंथ को स्केल से फाइंड करना बेवकूफ़ी होता। अब मैं उसकी आधी लेंथ यानी x डैश को वो स्केल से फाइंड करके मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दूंगा, जो कि इक्वल टू y लेंथ आ जाएगा। धागे को मैं स्केल के ऊपर रैप कर रहा हूँ। हर एक राउंड के अंदर 2x लेंथ कवर हो जाएगी और आधे राउंड के अंदर x लेंथ चली जाएगी। बट इन द केस ऑफ x डैश हमारे पास 5x लेंथ यानी 2.5 राउंड्स हो जाते हैं प्लस 7.5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जो लेंथ है x डैश की बच जाती है। और ये मैंने इक्वेशन में लिख रखा है। बाय कोइंसिडेंस R2 जो कि टेबल से लेके दीवार तक का डिस्टेंस था वो y के बराबर आ जाता है, जो कि पाइप की लेंथ के इक्वल है। R3 जो कि दीवार की लेंथ थी मैंने उसे y डैश माना है। R3 को मैंने पहले ही मेजर कर लिया था, जो कि 2 बार y लेंथ यानी पाइप की लेंथ को जोड़कर प्लस 94 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा जोड़कर R3 बन रहा है, जो कि y डैश। मैं R2 और R3 को इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहा हूँ ताकि अलजेब्रा या फिर अलग अलग वेरिएबल्स मैंने क्यों यूज़ करे उसकी सिग्निफिकेंस पता लगे। R2 11x आया है और R3 28x। मतलब अगर मुझे R2 को फाइंड करना है तो मुझे 11 बार स्केल को फ्लिप करना पड़ेगा और अगर R3 को फाइंड करना है तो मुझे 28 टाइम्स अपने स्केल को फ्लिप करना पड़ेगा, जो कि अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा क्विक एंड एक्यूरेट हो गया। अब जस्ट आंसर निकालना है जो कि हमारा सेंटीमीटर्स में आएगा, जो कि जिसको जस्ट मीटर में कन्वर्ट करके यूज़ करना है। अब वक्त आ गया भाई चीज़ें फाइंड करने का। ये जो R3 है ना, इसको हमने मैन्युअली फाइंड करा था, पर अब वक्त आ गया कि इसे फार्मूला से थ्योरेटिकली फाइंड किया जाए, जो कि हमारा मेन कॉन्सेप्ट था कि किसी भी एक जगह पे एक पॉइंट पे खड़े होके विद सम कंस्ट्रेंट हम कितनी भी मर्जी बड़ी हमने लेंथ निकालनी हो वो हम निकाल सकें। तो वो अब करने वाले हैं हम। R3 इज इक्वल टू R2 tan ओमेगा t। R3 इज इक्वल टू R2 tan ओमेगा था हमारा 6 डिग्रीज पर सेकेंड। 6 डिग्रीज पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय जो टाइम हमें लगा वो अप्रॉक्सीमेटली जो हमें टाइम लगा वो 11.5 सेकेंड्स लगे, अप्रॉक्सीमेटली 0.5 सेकेंड्स। देन R3 और जो R2 था वो था 1.65 tan 6 मल्टीप्लाइड बाई लाइक, तो ये बन जाएगा अपना, देखते हैं, ये बन जाएगा लाइक 6 मल्टीप्लाइड बाय 11.5 69 tan 1.65। सो ये बन जाएगा 69 tan 69
0.6 समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1.65 क्या जवाब यार है 4.29 मीटर्स। अब R3 इक्वल टू 4.29 मीटर्स। क्या है अपना हमारा जो एक्चुअल जवाब था, जो कि हमारा थ्योरेटिकल जवाब है वो है ये, और जो हमारा मैन्युअली जो हमने फाइंड करा था इतनी मुश्किलों से वो जवाब है ये। सो हाँ भाई, चीज़ें काम कर गई, बेशक बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई प्रूव करने में एंड अदर थिंग्स, पर हाँ चीज़ें काम करी हैं। खैर एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं ये बात तो नहीं बोलूँगा कि चीज़ें आसान थी चीज़ें, पर मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि चीज़ें मुश्किल थी, पर हाँ एक हद तक चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड थी और चीज़ें करने में मज़ा बहुत आया। और कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि ये नहीं कि लाइक मैथ वगैरह में, लाइक फिज़िक्स वगैरह में मैं कहीं फंस गया, पर इन द सेंस ये एक्सपेरिमेंट, जो कि इस एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ मैंने सीखी है वो ये कि चीज़ें जितनी आसान दिखती हैं उतनी आसान होती नहीं है। जब आप चीज़ों को करने पे आते हो एक्सपेरिमेंटली तो चीज़ें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। पर यही बात मैं बोलना चाहूँगा कि एट दिस पॉइंट बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ लोगों को मेंशन करना भूल जाते हैं, जैसे कि वो लोग जो आपको यहाँ तक लाए। मेरे केस में मेरे 3 साल की जर्नी के अंदर फ्रॉम जिसके अंदर मैंने लाइक फिज़िक्स वगैरह के अंदर यहाँ तक थोड़ा बहुत आ गया, उसके अंदर बहुत सारे मेरे उस्ताद थे। तो उन सारे उस्तादों को शुक्रिया दिल की गहराइयों से। और एक और उस्ताद जो कि मेरी फ़िज़िक्स की जर्नी में फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लाए, और वो उस्ताद जिनके नाम मैं ये पूरा लेक्चर को क्या कहते एक्सपेरिमेंट को क्रेडिट भी करना चाहूँगा। ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं श्री हरीश चंद्र वर्मा और HC वर्मा को मैं क्रेडिट करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिज़िक्स यही वो किताब थी जो कि मेन किताब थी मेरी। और इसी किताब की वजह से खैर मैं बोलूँगा कि मैं फ़िज़िक्स को इतना अंडरस्टैंड कर पाया और इतना समझ पाया कि मैं यहाँ तक आ पाऊँ। ये वाला लेक्चर तो खैर एक्सपेरिमेंट तो खैर मैं उन्हीं को क्रेडिट करूँगा, और थैंक यू भी बोलना चाहूँगा सबको जो जर्नी में साथ थे। शुक्रिया। खैर पिछली बार हम लोगों ने एक चीज़ को कांस्टेंट माना था, अगर आप लोगों को याद हो तो वो थी R2 वेक्टर, पर इस दफ़ा मैंने वेरिएबल मान लिया। वैसे इसका मतलब क्या मैं समझा देता हूँ। R2 वेक्टर जब मैंने कांस्टेंट माना था, मतलब ये था कि जो टेबल से लेके जो दीवार तक का डिस्टेंस है वो बदल नहीं रहा, या इनडायरेक्टली जो दीवार है वो चल नहीं रही। पर इन द केस अगर मैं R2 को वेरिएबल कर दे रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये जो R2 वेक्टर चेंज हो रहा है, यानी ये जो दीवार है ये चल रही है। खैर उसे सुनने में मुझे पता है बहुत ज़्यादा पागलपंती जैसा साउंड करता होगा, पर भाई ये फिज़िक्स है, यहाँ सब कुछ चलता है। खैर ये उसकी मैंने वैल्यूज निकाली थी इन द केस जब R2 को वेरिएबल करा। एंड खैर इस पे आते हैं। फिर ये मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, जो कि तुम देख सकते हो ये एक यहाँ से और यहाँ तक आ रही हैं। तो हाँ चीज़ ये थी। हाँ पर अगर आप लोग चाहते हो कि इक्वेशन हमारी जो पहले वाली बन जाए, तो ये है R2 डॉट, जो कि मैंने अपनी तरफ से कन्वेंशन माना कि मैं जो AX है उसको R2 डॉट बोलूँगा और AX को R2 डबल डॉट बोलूँगा। तो बाय दिस अगर आप इन दोनों को 0 पुट कर दोगे, क्योंकि अगर R2 को कांस्टेंट मानेंगे तो ये दोनों हो जाएंगे 0, एंड देन आपके पास इक्वेशन पहले वाली बन जाएगी। तो चीज़ें सिंपल ही हैं ज़्यादातर।